मिस्टर पाठक, यहाँ पर डीडीजीएस का लिमिटेड इंपोर्ट करने की बात की गई है और साथ ही साथ सोया तेल की भी। हमें मालूम है कि आपने कुछ लेटर्स भी यहाँ पर लिखे हैं, आपका रिप्रेजेंटेशन लगातार यहाँ पर सरकार के साथ रहा भी है। अब जो थोड़ा बहुत खुलासा निकल के आ रहा है मिस्टर पाठक, उसे आप कैसे रीड करते हैं? आई थिंक आई विल बी कॉशियस। एक तो पूरे डील के कॉन्टूर्स अभी मालूम नहीं है। सोया ऑयल इंपोर्ट होगा, देखिए अमेरिका के पास सोया ऑयल बहुत सारा है नहीं। अगर थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में आएगा, अभी ये नहीं मालूम है कि कितनी ड्यूटी पे आएगा, तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इंडिया एडिबल ऑयल का नेट इंपोर्टर है। तो उससे हिंदुस्तान के किसानों को या हमको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये देखना पड़ेगा रूल्स ऑफ ओरिजिन जो हैं उनको बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए ताकि अमेरिका का सोया ऑयल ही इंडिया में आए। ऐसा नहीं हो कहीं साउथ अफ्रीका से रूट होकर इंडिया में आ जाए तो फिर मुश्किल रहेगी। डीडीजीएस का इस्तेमाल पोल्ट्री में, ब्रॉयलर में और उसमें लेयर्स में कम हो 4 से 5% होता है क्योंकि इंडिया में काफी अपना खुद का बन रहा है। अगर लिमिटेड मात्रा में डीडीजीएस आएगा जो कि मोस्टली एनिमल फीड है, नॉट पोल्ट्री फीड, तो इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मेरे को अभी भी ये देखना पड़ेगा कि डील में असल में है क्या, ड्यूटी कितनी रहेगी, कोटा कितना रहेगा, ये सब डिटेल आने के बाद मैं कुछ कह पाऊंगा। लेकिन जहां तक सोयाबीन का सवाल है, हम मंत्री जी के बड़े आभारी हैं सरकार के कि हमारी जो कोशिशें थी कि साहब सोयाबीन और जीएम जो फीड है वो हिंदुस्तान में अलाउ नहीं किया जाए, जिसको सरकार ने माना है। और सोयाबीन किसानों की ये बड़ी राहत है क्योंकि एक सर पे तलवार लटक रही थी जो कि अब सर से उठ गई है। उसके लिए हम डेफिनेटली बहुत खुश हैं और मंत्री जी के और सरकार के भी आभारी हैं। पहले तो डील की बात हुई मिस्टर पाठक, लेकिन इस बार सोयाबीन की फसल भारत में कम बताई जा रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, क्योंकि यूएस और चाइना में भी कुछ तरह की डील है। चाइना खरीद रहा है तो वो अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेस में भी बढ़त देखने को मिली है। तो ओवरऑल सोयाबीन इकोनॉमिक्स कैसे देखते हैं आप? देखिए सोयाबीन की कीमतें अभी तो एमएसपी से थोड़ी ज्यादा हो गई हैं क्योंकि मैंने बताया डिमांड सप्लाई इस साल थोड़ी टाइट थी, इसलिए इंपोर्ट भी थोड़ा बढ़ गया है। पिछले साल जो जीरो इंपोर्ट हुआ था सोयाबीन का अफ्रीकन कंट्रीज से, जो कि नॉन जीएम होता है कम्प्लीटली और जीरो ड्यूटी पे आता है, उसको मैं और बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। 6-7-8 लाख टन तक हो सकता है। तो कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। किसानों को अच्छी कीमत मिल रही है, इससे हम बड़े खुश हैं और किसान भी खुश है। इससे एक बड़ा फायदा ये होगा अभी कि इस साल जब सोइंग का टाइम आएगा, जो कि अगले 4 महीने में है, तो मैं देखता हूँ कि जो एरिया मक्का को चला गया था वो वापस सोयाबीन में जरूर आएगा क्योंकि मक्के में किसान को दाम नहीं मिल पाया इस साल और सोयाबीन में उनको अच्छा दाम मिल गया है। एक तो सरकार ने खरीदी की पहले भावांतर में, उसके बाद सरकार अभी महाराष्ट्र में खरीद रही है और अब मंडी प्राइस खुद ही ऊपर बढ़ गए हैं। तो सोयाबीन की जो एरिया है वो इस साल बढ़ेगा और अगर मानसून अच्छा रहा तो फसल भी अच्छी रहेगी। तो पिछले साल के मुकाबले उपज काफी अच्छी रहेगी। मिस्टर पाठक, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो कुछ पॉजिटिव्स यहाँ पर निकल के आते हुए एज ऑफ नाउ जो भी हमें यूएस इंडिया एग्रीमेंट डील के बारे में मालूम है वहां से कुछ पॉजिटिव्स ही हैं, चिंता की बात नहीं है। लेकिन जैसे मिस्टर पाठक ने कहा कि डिटेल्स, कोटा, क्वांटिटी, वो सब क्या है वो सब अभी देखना बाकी है। लेकिन ऑन द टॉप ऑफ इट, सरफेस ऑफ इट, एज ऑफ नाउ डील पॉजिटिव नजर आती है। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट।